पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? यकीनन आपको मालूम होगा कि हमारे नबी पाक हजरत मोहम्मद इस दुनिया में उस वक्त तशरीफ लाए जब इस दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन आपने अल्लाह के हुक्म से इस दुनिया को नूर से भर दिया। औरत, गुलाम, बांदी, माँ, बेटियों, औलाद, यहाँ तक कि जानवरों के अधिकार आपने बताए और खुद कमजोरों का सहारा बने। तीमों के सर पर हाथ रखा और मालदारों को बताया कि गरीबों की मदद से अल्लाह खुश होते हैं। एक इंसान जो अपनी ताकत के घमंड में लोगों के अधिकार मार लेता था, वही इंसान लोगों को ढूंढ ढूंढ कर हक पहुंचाने वाला बन गया। एक इंसान जो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बिल्कुल बाज नहीं आता, वो फायदा पहुंचाने वाला बन गया। दुनिया से ज्यादा आखिरत की तैयारी में लग गए। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए इंसानों और जिन्नातों की हिदायत कर सामान लेकर आए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक तारीख 12 दिन सोमवार साल 570 ईस्वी, जगह मक्का सऊदी अरब। वक्ता सुबह सादिक आपकी पैदाइश पर दादा अब्दुल मुत्तलिब को बेहद खुशी हुई। उन्होंने एक भेड़ ज़बह किया और अपने पोते का नाम मोहम्मद, जिसकी तारीफ की जाए। वालिद साहब हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल। आपकी पैदाइश से कुछ महीने पहले ही मदीने के एक सफर में वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के दिन पैदाइश के 3-4 दिन तक तो खुद आपकी वालिदा ने ही दूध पिलाया, फिर चचा अबू लहब की बंदी सुवैबा ने आपको दूध पिलाया। सुवैबा के बाद दूध पिलाने की सादत हजरत हलीमा सादिया के हिस्से में हुआ। ये कि मक्का में ये रिवाज था कि माँ बाप अपने बच्चों को दूध पिलाने और शुरुआती परवरिश के लिए शहरों से ज्यादा देहातों में रखना ज्यादा पसंद करते थे, ताकि देहात की साफ हवा के बीच उनकी परवरिश हो। इसी रिवाज के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हलीमा सादिया के साथ बनु साद कबीले में भेज दिया गया था, जहाँ आप 5 साल तक हजरत हलीमा सादिया के साथ रहे। वालिदा हजरत आमिना का इंतकाल जब आप 6 साल के हुए तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आपकी वालिदा हजरत आमिना अपने ननिहाली रिश्तेदारों से मिलने गईं। उनके साथ उम्मे एम भी थी। वहां से वापसी पर एक जगह जिसका नाम अबवा था, वहीं पर हजरत आमिना का इंतकाल हो गया। दादा चाचा की परवरिश में वालिदा के इंतकाल के बाद 74 वर्ष के बूढ़े दादा ने पाला पोसा। आप 8 वर्ष के हुए तो दादा भी 82 वर्ष की उम्र में चल बसे। के बाद चाचा अबू तालिब और चाची ने परवरिश का हक अदा कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे अधिक परवरिश शादी होने तक इन्हीं दोनों ने की। बचपन। आपने अपना बचपन और बच्चों से भिन्न गुजारा। बचपन ही से बहुत शर्मीले थे। आम बच्चों वाली आदतें बिल्कुल ही नहीं थी। हया आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। शरीफ की मरम्मत के जमाने में आप भी दौड़ दौड़ कर पत्थर लाते थे, जिससे आपका कंधा छिल गया। चाचा हजरत अब्बास ने जबरदस्ती आपका तहबंद खोलकर आपके कंधे पर डाल दिया तो आप मारे शर्म के बेहोश हो गए। माँ के बच्चों के साथ खूब घुल मिलकर खेलते थे, लेकिन कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया। उनकी बच्ची की अच्छी जमती थी, उसके साथ अधिक खेलते थे। दाई हलीमा की लड़की शैमा हुनैन की लड़ाई में बंदी बनाकर आपके पास लाई गई तो उन्होंने अपने कंधे पर दांत के निशान दिखाए, जो आपने मन में किसी बात पर गुस्से में आकर काट लिया था। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक में जहाँ न कोई हुकूमत हो और न कोई कानून, जहाँ बात बात पर कत्ल करना, किसी का खून बहाना मामूली बात हो, ऐसे माहौल में नबी के अखलाक की चमक जाहिर हुई तो न सिर्फ उसने लोगों के दिलों को रोशन किया, बल्कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात हर मुल्क हर तबके के लोगों के लिए बेहतरीन नमूना और मिसाल बन गए। बात करना। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर खामोश रहा करते थे, बगैर जरूरत खामोश रहा करते थे, बगैर जरूरत किसी से बात न करते थे और बातों में मिठास थी, तल्खी और कड़वाहट जरा न थी। तो ऐसी दिलनशी होती थी, सुनने वाले के दिल और रूह पर कब्जा कर लेती थी। और नबी की ये खूबी ऐसी, दुश्मन लोग भी इसकी गवाही देते थे और दुश्मन इसी को जादू का नाम दे दिया करते थे। हंसना और रोना। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी खिलखिलाकर हंसना पसंद न करते थे और मुस्कुराहट ही आपका हंसना था। की नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़ते थे और कभी किसी के मरने पर खामोश रहा करते थे, बगैर जरूरत किसी से बात न करते थे और बातों में मिठास थी, तल्खी और कड़वाहट जरा न थी। तगु ऐसी दिलनशी होती थी, सुनने वाले के दिल और रूह पर कब्जा कर लेती थी। और नबी की ये खूबी ऐसी थी कि दुश्मन लोग भी इसकी गवाही देते थे और दुश्मन इसी को जादू का नाम दे दिया करते थे। आंखें नम हो जाती थी। करीम के बेटे इब्राहिम बचपन में ही गुजर गए, उन्हें कब्र में रखा गया तो आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू भर आए। खाने के मुतालिक क्या फरमाया? रात को भूखा सोने से मना फरमाते और ऐसा करने को बुढ़ापे की वजह बताते थे। खाते ही सो जाने से मना फरमाते थे, खाने की तरफ तवज्जो दिलाते। फरमाया करते कि पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 हिस्सा पानी के लिए और 1/3 हिस्सा खुद पेट सांस के लिए छोड़ देना चाहिए।